कह रहा है एक ट्रायंगल एक बड़ी पॉपुलर शेप है जो इंटीरियर डिजाइनर यूज करते हैं। एक पिक्चर गिवन कर रहा है आपको, एक फेमस इंटीरियर डिजाइनर की है। सबसे बड़ा जो ट्रायंगल है एबीसी दिखा रहा है, सबसे बड़ा ट्रायंगल अपना ये रहा, ये दिख रहा है आपको, ये बड़ी सी शेल्फ। ये ट्रायंगल कह रहा है ये भाई एबीसी मान लो कि एबीसी है ये। और छोटे वाला कह रहा है डीईएफ है, ये छोटे वाला डीईएफ है, ये डीईएफ मान लो आप। नीचे अलग से बना भी रखा है उसने। कह रहा है पी क्यू पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है ईएफ के। ठीक है, बात समझ आ रही है। कह रहा है शो करो डीपी क्यू सिमिलर होगा डीईएफ के। तो आप सीधा प्रूफ से शुरू मत करना है, क्योंकि भाई बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, मजाक तो है नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है आपको इस ट्रायंगल के अंदर? गिवन क्या है? अ ट्रायंगल डीईएफ। और इसमें डीईएफ इन विच क्या है पैरेलल, इन विच पी क्यू पैरेलल है ईएफ के। क्लियर है बात? क्या प्रूफ करना है आपको? टू प्रूफ डीपीक्यू, ट्रायंगल डीपीक्यू सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के। वैसे हो चुका है ये। पैरेलल का मतलब होता है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, और दोनों में एंगल डी कॉमन दिख ही रहा है आपको। तो डबल ए लगा, क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है। तो इतना इजी है। बट इसको लिख के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ना जल्दी जल्दी में क्या होता है, कई बार हम 1 मार्क के क्वेश्चन लगता है कि क्या ही लिखे हम, थोड़ा सीधा प्रूफ लिखते हैं और टीचर उसके मार्क्स काट लेता है। स्टेप्स के मार्क्स होते हैं मैथ्स में। प्रूफ देखो क्या, प्रॉपर इन ट्रायंगल कौन सा, डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ। डीपी क्यू और डी एफ को लो आप जरा, इनको सिमिलर करने की शुरू करो। हम क्या लिखेंगे, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, दोनों में क्या है कॉमन। और इस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या दूंगा मैं, डी पी क्यू। ठीक है, या फिर आप इस ट्रायंगल को बना लेना, इसको 1 2 भी नाम दे सकते हो आप। इसको 1 दे दो, इसको 2 नाम दे दो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कौन सा एंगल होता है, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के बाय डबल ए। लो, क्वेश्चन खत्म आपका। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है इसका, इफ डीपी इज इक्वल टू 50, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, ये देखो आप दिख रहे हैं। कह रहा है डीपी 50 है, पीई 70 है, तो पी क्यू बाई ई एफ निकाल दो। तो डीपी 50 है तो इसको हम बना ही लेते हैं ना, यहाँ पे इजी रहेगा। ये ट्रायंगल था हमारा डीई एफ, डीई एफ था ना, और डी पी क्यू, पी क्यू पैरेलल था। कह रहा है डीपी 50 है, ये 50 है, और पीई 70 है, ये 70 है। कह रहा है मुझे बताओ पी क्यू बाई ई एफ क्या होगा। अब ध्यान से देखना। तो है ना, अब इसको हम छोटे और बड़े ट्रायंगल को सिमिलर तो कर ही चुके हैं हम, यहाँ पे हमने करा है भी, है ना। तो अब इनके साइड्स को प्रोपोर्शनल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अभी हमने करा ना ट्रायंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अभी करा, इनके साइड प्रोपोर्शनल कर दो। हमें क्या निकालना है, पी क्यू बाई ई एफ। तो पी क्यू बाई ई एफ इससे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, डीपी बाई डीई, है ना, दो दो करके, डीपी बाई डीई इज इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एफ। रीजन क्या लिखोगे इसका, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। और हमें पी क्यू बाई ई एफ पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है। और क्या गिवन कर रहा है, डीपी गिवन कर रहा है। डीपी कितना है, 50, और डीई दिया हुआ है नीचे, है ना, पी क्यू बाय ई एफ। अब ध्यान से देखो डीई कितना होगा, डीई का मतलब हुआ पूरा, भाई पूरा, ये डी तो पूरा होगा ना अपना, ये पूरा डी होगा। तो 50 प्लस, तो ये होगा 50 प्लस 70, तो ये हो गया आपका 50 बाई 120। काटोगे तो कितना आएगा, इट इज पी क्यू बाई ई एफ कितना आएगा, ये आएगा 5/12 आएगा। क्लियर है, याद रहेगा। तो हमारा सेकंड पार्ट भी डन है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कह रहा है इफ 2AB इज इक्वल टू 5DE और ट्रायंगल सिमिलर दे रहा है, तो शो करो पेरीमीटर जो है इसका इन दोनों ट्रायंगल का कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा और दो ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, तो इसको नोट कर लेना, फिर मैं इरेज करता हूँ इसको, सेकंड पार्ट को। ठीक है, तो अब हम दोनों ट्रायंगल बनाते हैं और आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे ये रहेगा। पहले इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, अब और स्पेस होगी हमारे पास। तो वो कह रहा है 2AB, तो एक तो एबीसी ट्रायंगल दे रहा है बड़े वाला, है ना, बड़े वाला एबीसी है, छोटे वाला डीईएफ है। बड़े वाला एबीसी है, छोटे वाला डीईएफ है, डीईएफ है, और इसमें भी पैरेलल है पीक्यू, पैरेलल है इसके। कह रहा है 2AB इज इक्वल टू 2AB इज इक्वल टू 5DE। ठीक है, तो 2AB, अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको नीचे ले आओ, तो ये हो गया AB अपॉन DE कितना आ गया, 5/2 आ गया। कह रहा है पेरीमीटर बता दो, शो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो मतलब टू प्रूफ करना है पेरीमीटर ट्रायंगल एबीसी का, मतलब मैं लिख सकता हूँ टू प्रूफ करना है AB प्लस BC, इसकी क्या लिख सकते हैं हम, AB प्लस BC प्लस AC
अपॉन इसके क्या लिख सकते हैं हम, डीई प्लस ईएफ प्लस डीएफ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे मुझे हिंट मिल चुका है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना। ट्रायंगल सिमिलर होने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन कर रहा है तो हम कह सकते हैं ए बी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, क्वेश्चन में गिवन कर रहे हो। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, कह सकता हूं मैं, यस और नो। अब देखो आपको किसकी रेशो गिवन कर रहा है, आपको ए बी अपॉन डी की गिवन कर रहा है, कितनी कर रहा है, 5/12 गिवन कर रहा है इसकी जगह। तो मैं, अब आप एक काम करो, इसको है ना 5/12 की जगह लेट कर लो। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो मैं लिख सकता हूँ 5/12 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ई एफ, लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई, सॉरी। अब आप इसको मान लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 5/12 डी ई इज इक्वल टू ए बी, यस और नो, लिख सकते हैं ना। तो आप एक काम करो, ए बी की जगह क्या लिख दो, आप ए बी की जगह लिख दो 5/12 डी ई, लिख दिया मैंने। बात समझ आ रही है। सिमिलरली अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कैसे होगा, तो ये होगा आपका बी सी, इसको और इसको 5/12 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, कंपेयर करा हमने, फिर से आप बी सी निकाल दो। तो बी सी कितना आएगा, 5/12 इंटू ई एफ आएगा बी सी आपका, यस और नो। अब यहाँ पुट कर दो, बी सी के क्या पुट कर दो आप, ये पुट कर दो 5/12 ई एफ। सिमिलरली सेम काम आगे प्रोसीड करो, आगे मतलब ए सी अपॉन डी एफ और 5/12, तो कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख दूं। तो 5/12 इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, फिर से डी एफ को मान ले जाऊं, तो ये होगा 5/12 डी एफ इज इक्वल टू ए सी, ए सी क्या लिख दो आप, 5/12 डी एफ। ठीक है, और नीचे अपना वही था, डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, डीई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। अब ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में से क्या कॉमन नहीं आ रहा, 5/12 आ तो रहा है, अंदर क्या बचा, अंदर बचा डीई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, और नीचे क्या था डिनोमिनेटर में, डीई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। ठीक है, ये था ना, ये पूरा एज इट इज कट गया, 5/12 आ गया, आपका आंसर प्रूव हो गया। मेरे सर पे तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ठीक है, तो कितना आ गया है, 5/12, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, बात प्रूफ कर चुके हैं हम, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना। ठीक है, और पार्ट देखो जरा, इसको मैं इरेज करने वाला हूँ, इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट देखो, और पार्ट इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इरेज हो जाओ। थर्ड पार्ट कह रहा है, इफ ए एम एंड डी एन आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है अपने पास, मैंने बताया था, और एक छोटा ट्रायंगल है डीईएफ। ठीक है, और इसका जो मीडियन है, ए एम मीडियन है इसका, और डी एन मीडियन है इसका, मीडियन समझते हो, जो मिड पॉइंट पे काटता है। देन प्रूव दैट ए बी एम, इन दोनों को आपको सिमिलर करना है, इज सिमिलर टू डी ई एन। ठीक है, तो गिवन क्या है अपने पास, गिवन लिख लेना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है क्या, अ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ इन विच, क्या है, इन विच ए एम एंड डी एन आर टू मीडियन, जिसमें क्या है, वो दो मीडियंस है। क्या प्रूफ करना है आपको, यू हैव टू प्रूफ क्या, ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल डीई है। ठीक है, अब आप प्रूफ पे चलो, सीधा प्रूफ करना बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखो, मैं पहले प्रूफ करता हूँ फिर हम लिख लेंगे। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ना, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। और अभी ये जो गिवन है हमें, क्या ए बी सी सिमिलर टू डी एफ, तो मैं कह सकता हूँ ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी की जगह लिखूंगा 2bm, और ई एफ की जगह लिखूंगा 2en, दोनों 2 से 2 कटेगा, आपका सिमिलर हो जाएगा। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, प्रूफ देखो, मैं कह सकता हूँ एंगल, इन पहले ट्रायंगल लिखो, इन ट्रायंगल ए, पहले ट्रायंगल मेंशन करना होता है शुरू करने से पहले, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल डी ई एन, दोनों ट्रायंगल ले लिए मैंने। तो एंगल बी तो एंगल ई के इक्वल है, रीजन क्या आएगा इसका, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, दूसरा रीजन, अगर आपको ये क्या गिवन कर रहा है, सिमिलर, तो मैं कह सकता हूं ए बी अपॉन डीई, है ना, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डीई एफ के। ठीक है, तो ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। क्लियर है बात। अब जो हमारे काम का हम यूज कर लेंगे, हमारे काम का क्या है, हमारे काम का ए बी और डीई है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं ए बी
और डीई, और क्या काम का है हमारे, इसका पार्ट क्या है, देखो बीसी, तो इन दोनों को ले लेंगे हम। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या मैं बीसी की जगह, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, क्या मैं बीसी की जगह लिख सकता हूँ 2bm? कोई दिक्कत? क्यों क्यों लिख सकता हूँ बीसी की जगह 2bm? क्योंकि जो क्या है, एएम क्या है, मीडियन है, वो इक्वल पार्ट में कट कर रहा है। सिमिलरली ईएफ की जगह मैं क्या 2en लिख सकता हूँ, 2en। इसका रीजन लिख देना भाई, क्या, एएम एंड डीएन आर मीडियंस, ठीक है, ये हमने रीजन लिख दिया। तो अब ध्यान से देखो, तो ये हो गया ए बी अपॉन डी ई, 2 से 2 काट दूं, इज इक्वल टू बी एम अपॉन ई एन, तो एस ए आ गया, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, और बीच में एंगल तो एस एस लग गया, तो ट्रायंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एन बाय एस ए एस रूल, खत्म। क्योंकि दो साइड है ना, और उन दोनों साइड के बीच में एक एंगल बैठा हुआ है, तो एस ए एस रूल लग चुका है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है? कुछ कट तो नहीं हो रहा? हो रहा है, इस साइड हो रहा है, अच्छा रीजन कट हो रहा है, कोई बात नहीं, समझ तो आ गया ना आपको, भावनाओं को समझो। एनीवेज